StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 40, चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके अंदर आज हम टॉपिक देखते हैं हायरार्की का। पेपर 1, चैप्टर नंबर 5, स्ट्रैटिफिकेशन। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो पिछले चैप्टर में जहां पे हमने शुरुआत की थी स्ट्रैटिफिकेशन की, यू नो इट वेल दैट स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जहां जहां पे आते हैं वहां पे थोड़ा सा स्कॉलर के साथ साथ उसकी यूजिबिलिटी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें इनइक्वालिटी जब ग्रुप बेसिस पे डिवाइड की जाए तो ग्रुप बेसिस के ऊपर दो फॉर्म्स के अंदर अरेंज होती है। स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की की अगर डेफिनेशन देखें तो कुछ सोशल हायरार्की एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। इट रेफर्स टू अ रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज। दोनों एक रैंक्ड अरेंजमेंट होती है, दोनों किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्रुप्स की अरेंजमेंट होती है। दैट मींस कहीं ना कहीं बोथ आर लार्जली स्पेसिफिकली स्टडीइंग द इनइक्वालिटीज व्हिच आर स्पेसिफिकली बेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रुप्स। इंडिविजुअल लेवल की इनइक्वालिटीज ये नहीं पड़ती है। फिर क्वेश्चन आता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है। स्ट्रैटिफिकेशन भी अगर रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स है, हायरार्की भी एक रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंसेस कुछ इस difference before differences, just a small notification. The batch 2 of sociology is starting from 9th of May और ये सेकेंड बैच है हमारा सोशियोलॉजी का 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, जो बच्चे 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम देखें सोशियोलॉजी के अंदर हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और आंसर राइटिंग तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है और ये तीनों चीजें आपको बहुत क्रिस्प फॉर्म के अंदर आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखा जाएगा, आंसर राइटिंग को डिटेल्ड सेशन में देखा जाएगा, जहां पे एक एक क्वेश्चंस को नॉर्मली डेली हम 15 से 20 मिनट डिस्कस करते हैं और कभी कभार एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में 40 मिनट्स लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज आंसर राइटिंग के अंदर कंटेंट डिस्कस करते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे एम्फसाइज करते हैं बिकॉज कंटेंट याद नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर आपको याद रह जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न सोशियोलॉजी just like the way you have learned sociology with me in these previous 40 lectures, roughly around spanning around 40 to 45 days, join this batch and you will really feel the difference in your sociological preparations. Not only that, I assure you कि आपकी जीएस की प्रिपरेशन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे ही आपका एक थॉट प्रोसेस खुलने लगता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जली यूजिंग दैट ओपन माइंडसेट्स इवन इन योर जनरल स्टडीज। अब तो हमने स्ट्रैटिफिकेशन और हायरार्की तो देखी कि बोथ आर रेफरिंग टू रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ अ सोसाइटी, रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ अ सोशल ग्रुप्स वेयर द ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर ऑन द बेसिस ऑफ द रैंकिंग। एक हायरार्की होती है जहां पे एक रैंक दी जाती है, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सेट्रा। अब हायरार्की के तीन ब्रॉड फीचर्स होते हैं और ये तीनों फीचर्स स्ट्रैटिफिकेशन में कंप्लीटली अलग बन जाता है। हायरार्की का पहला एस्पेक्ट होता है मोबिलिटी। इन एनी हायरार्किकल सोशल हायरार्कीज द मोबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। The positions actually remains fixed, and since whatever position that particular group has been allocated, that position would always remain fixed. One can never change one's positions. The best example here could be the caste system. पूरे के पूरे hierarchy में ये caste system एक example लेके चल सकते हो, where the 4 varnas were arranged in the ranked order and the position of each varna remained fixed. Any person born in a particular varna would have that particular fixed position. So one cannot change one's varna after birth. Although there are studies in the caste systems which indicates the changing or the caste mobilities, but however at the conceptual level the mobility is not present in a hierarchical systems. Membership is largely based on specific criteria and it is highly restricted in nature. मेंबरशिप प्रॉपर तरीके से रेस्ट्रिक्टेड होती है, ओनली सर्टेन सेक्शंस बिलोंगिंग टू दैट सोशल क्राइटेरियाज आर इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो ब्राह्मण्स का वर्ण जो था, वहां पे उस वर्णा के पार्ट आप बन सकते हो बाय बर्थ, बट यू शुड बी बोर्न इन द वर्ण ऑफ ब्राह्मण्स। वैसे ही ब्लैक्स हो चाहे वैसे ही जेंडर हो। The interactions in any hierarchical systems, hierarchical social systems or hierarchical societies or hierarchical groupings, हम देखें तो interactions is severely restricted.
There are strict patterns upon which one can interact. Beyond those patterns, the interactions are largely not entertained. Take an example of Andre Bathley's study of Shripuram, where he highlighted how the interactions between the upper caste and the Adi Dravidas in his Shripuram study highlighted those interactions remained strongly restricted. कि द्विजास और नॉन द्विजास के बीच में जो इंट्रैक्शन था बहुत हाई तरीके से रेगुलेटेड था. सेम चीज वेस्टर्न सोसाइटी में जाए तो ब्लैक्स और व्हाइट्स के इंट्रैक्शंस, मोबिलिटी या मेंबरशिप पैटर्न्स लार्जली बड़े डिफरेंट रहे. So hierarchy largely refers to a ranked arrangement of a social grouping based on certain criteria which are largely ascribed in nature. The hierarchy consists of following three features: mobility, membership and interactions. ये इसके अंदर फीचर्स होते हैं. और अगर ये ही चीजों पे स्ट्रैटिफिकेशन ले तो दे कैन बी डिफरेंशिएटेड. स्ट्रैटिफिकेशन वहां पे मोबिलिटी होती है, सिस्टम में ओपननेस होती है. एग्जांपल क्लास. Stratification में membership is not strongly restricted. The membership can largely be achieved as well. Interactions are largely more fluid and diffused in Parsonian sense if you differentiate hierarchy from stratifications. अब अगर हम देखें किस बेसिस पे hierarchy बनती है. Normally hierarchy can also be present in a class society. जो आपको open और closed system जब बताऊंगा तो will do that. But however the hierarchy is majorly as formed on the basis of ascribed criteria. ये ascribed पे क्यों बनती है, achieved पे क्यों नहीं बनती है? The reason being कि अचीव्ड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कैन लार्जली चेंज. हायरार्की में चेंज संभवतः पॉसिबल नहीं है, इसलिए ascribed कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी दैट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, एथनिसिटी, कुड बी रिलीजियन. ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पे नॉर्मली हायरार्की सस्टेन करती है किसी भी सिस्टम के अंदर. वहीं पे स्ट्रैटिफिकेशन पे जाओगे तो स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर अचीव्ड क्राइटेरियाज होते हैं वेयर वी ऑफन सी दैट द पीपल कैन लार्जली चेंज देयर पोजीशंस बाय अचीविंग दोस टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा. अब दो टाइप की सोसाइटीज है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी. ये माना गया कि विद द राइज ऑफ मॉडर्निटी द रैशनैलिटी वुड इंक्रीज एंड द हायरार्किकल सिस्टम्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रैटिफिकेशनल सिस्टम्स. तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर नॉर्मली हायरार्किकल होती है और मॉडर्न सोसाइटी जो है ओपन सिस्टम्स होते हैं जहां पे स्ट्रैटिफिकेशन डोमिनेट करती है. बट दिस इज नॉट ए नेसेसिटी. As we see in sociology, there are multiple studies which clearly indicates that stratification is present even in the traditional societies and the hierarchies are even present in the modern societies. If you look कि reality में हम देखें तो stratification के अंदर भी hierarchy होती है मॉडर्न सोसाइटी में, और ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी मोबिलिटी प्रेजेंट हुआ करती थी, विच इज क्लियर विद द फैक्ट फ्रॉम स्टडीज ऑफ एम एन श्रीनिवास, एफ जी बेली, मैके मैरियट, S.C. Dubey and others who highlighted how the caste society was not completely rigid, rather than the mobility has remained an important social fact of the hierarchical societies. So hierarchy के अंदर जो तुम लोगों को एक पॉइंट याद रखना आप लोगों को वो ये है कि कॉन्सेप्ट हायरार्की का क्या है, सिर्फ ग्रुप पे लगता है, क्या क्राइटेरियाज पे हायरार्की सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है और नॉर्मली किस बेसिस से बनता है, और रियलिटी में किस तरीके से हायरार्की एंड स्ट्रैटिफिकेशंस आर कोएग्जिस्टिंग. इस डिबेट को मैं थोड़ी सी और डिटेल में तब करूंगा जब ओपन और क्लोज सिस्टम्स में आए. अभी एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में है उसके लिए अलग से हम ये बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हायरार्की को पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है. अब इस हायरार्की के अंदर एक और डिबेट है. There are certain people like Louis Dumo who advocate that stratification and hierarchy are completely different from each other. But on the other hand, there are scholars like Dipankar Gupta who advocate that the difference between hierarchy and stratification only lies at the level of intellectuals. In reality में दोनों जगह difference नहीं है क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करती है मेनी टाइम्स एक साथ. अब इस तरीके से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन मच मोर इन डेप्थ देन द बैच 2 ऑफ आवर सोशियोलॉजी बैच एट StudyIQ starting from 9th of May. Div Live is the code which if you use you would get the maximum discounts. The fees is almost less than the price which you can imagine because handwritten notes, test series, answer writings, the crux notes, the reference sources, the mentorship and the constant push which you require in order to
take your preparation to a next level is present, where I'll be personally giving you that goddamn push. So if you really want to understand sociology in a manner where you can feel the sociology, this batch is definitely meant for you. Get into the batch and study the sociology in a more structured, pragmatic manner rather than just grasping the rotten content, which most of us, even if I would have been there, would have forgotten. Thank you so much. Have a nice day. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।